बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे बेल आफ्टर अरेस्ट। जब कोई मुलज़म गिरफ़्तार हो जाता है तो उसकी जो ज़मानत है बाद आज गिरफ़्तारी वो कैसे की जाती है। नाज़रीन, जो मुलज़म की गिरफ़्तारी के बाद देखा जाता है कि उसके ख़िलाफ़ जो FIR है उसमें कौन सी दफ़ात शामिल की गई हैं। अगर वो जो ऑफेंस है वो बेलेबल हों, जो दफ़ात बेलेबल हों, तो उसकी जो बेल है वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी का जो सेक्शन 496 के तहत फ़ाइल की जाएगी। और अगर वो दफ़ात उसकी नाकाबिल ज़मानत है तो फिर उसकी जो बेल है वो 497 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत फ़ाइल की जाएगी। आज हम बात करेंगे कि जो ऑफेंस बेलेबल हैं उसमें बेल का क्या तरीक़ाकार है। जो 496 है ज़ाब्ता फ़ौजदारी का, उसमें यह है कि जब कोई मुलज़िम गिरफ़्तार हो और उसने बेलेबल ऑफेंस किया हो, उसका जुर्म नाकाबिल ज़मानत ना हो और पुलिस उसे बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार करे, या कोई दीगर अरेस्टिंग अथॉरिटी है जो उसने बग़ैर वारंट उसको गिरफ़्तार किया है, या वो ख़ुद कोर्ट में हाज़िर होता है या उसको पेश किया जाता है, या वो खुद हाज़िर होता है किसी जो कोर्ट ने कोई प्रोसेस उसके खिलाफ इशू किया है उसका जवाब देने के लिए, और दौरान हिरासत या वो ट्रायल के प्रोसीडिंग के किसी भी मरहले पर वो अगर ज़मानत देने पर रज़ामंद है तो अदालत उसे बेल पर रिहा कर दिया जाएगा, उसे लाजमी उसको रिहा कर दिया जाएगा। अब अगर ऑफिसर इंचार्ज या कोर्ट ये समझे कि इससे मुचलका लेकर इसको रिहा किया जा सकता है विदाउट श्योरिटी, तो उससे बेल लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसको बॉन्ड पर ही विदाउट श्योरिटी उसको जो ऑफिसर इंचार्ज है वो भी रिहा कर सकता है। लेकिन आम तौर पर प्रैक्टिस में देखा गया है कि ये ऐसा नहीं किया जाता, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट आर्डर से ही उसकी रिहाई वो मुमकिन होती है, वही अमल में लाई जाती है। हालांकि अगर मुलज़िम एश्योरेंस दे दे कि वो जो ड्यू डेट है, जो डेट फिक्स है, वो उसमें कोर्ट में हाज़िर होगा, तो फिर उसका राइट बनता है कि उसको वो उसके बॉन्ड पर वो उसको डिस्चार्ज कर दे। जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं व्यूवर्स, उसमें एक्यूज़ का जो बेल दी जाती है वो एज ए मैटर ऑफ राइट होता है। वो उसके हक में कोई प्रिविलेज या कोई उसके साथ कोई कंसेशन नहीं की जाती, बल्कि वो एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकता है। अब इसकी कंडीशंस ये हैं कि जो मुलज़िम गिरफ़्तार किया गया है उसका ऑफेंस स्केड्यूल 2 के मुताबिक वो बेलेबल हो, उसको पुलिस गिरफ़्तार करे विदाउट वारंट, या कोई दीगर अरेस्टिंग एजेंसी या कोई अरेस्टिंग अथॉरिटी उसको गिरफ़्तार करे बग़ैर वारंट के, या वो खुद हाज़िर हो कोर्ट में किसी प्रोसेस का जवाब देने के लिए जो कोर्ट ने इशू किया है, और वो किसी भी मरहले पर रज़ामंद हो बेल देने के लिए, तो फिर उसको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है। अब इसकी व्यूवर्स कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर उसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया है अंडर सेक्शन 107 सब सेक्शन 4 या अंडर सेक्शन 117 सब सेक्शन 3 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के, तो फिर उसको जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की सेक्शन 496 के तहत उसको जो बेल पर फिर उसको रिहा नहीं किया जाएगा। ये इसका एक्सेप्शन भी है। अब ना व्यूवर, जो बेलेबल ऑफेंस हैं इसमें यह भी लाजमी नहीं है कि जो मुलज़िम है वो बेल पटिशन फाइल करे। उसको बगैर पटिशन के ही कोर्ट के सामने अगर वो सरेंडर करता है, वो फिज़िकली प्रेजेंस है, पेश किया जाता है, तो उसको बेल पर रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन ये भी प्रैक्टिस में होता है, ऐसा प्रैक्टिस में नहीं है। बेल पटिशन वो प्रैक्टिस में जो फाइल करनी पड़ती है। अब व्यूवर्स, क्या इसकी कोई कैंसिलेशन की सूरत भी मुमकिन है? अगर वो जो मुलज़िम है वो विटनेसेस को सबॉर्न करता है, उनको कोई रिश्वत वगैरह ऑफ़र करता है या देता है, तो कोर्ट के पास क्या रेमेडी है? जो उसकी बेल कैंसिलेशन है वो इन ग्राउंड पर तो नहीं की जा सकती, अलबत्ता जो कोर्ट है वो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग कर सकती है, या उससे वो सिक्योरिटी तलब कर सकते हैं फॉर पीस एंड फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर। तो इसकी जो बेल है वो कैंसिल नहीं की जा सकती। तो व्यूवर्स, ये आज की जो हमारी वीडियो थी, जो ज़मानत थी बेल गिरफ़्तारी के बाद बेलेबल ऑफेंसेस में का जो काबिल ज़मानत जराइम है उसमें कैसे जो बेल वो की जाती है, फ़ाइल की जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।